सभी मसीह भाई बहन को आप सबको जय मसीह। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और प्रार्थना करने के पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे तो इस साधारण प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन को बदल सकती है। शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को बुझा डालती है। अगर इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ सुनोगे तो शैतान का कार्य वो जल के राख हो जाएगा। जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है शैतान, सुनते हुए भाग जाएगा। दोबारा वो आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, कभी वापसी नहीं होगा। क्योंकि जब इस प्रार्थना को आप विश्वास के सुनोगे, विश्वास के साथ सुनोगे, परमेश्वर उसी समय आपके जीवन में कार्य करेगा। और इस प्रार्थना को रात के लेटते समय आप इस प्रार्थना को सुन के सोएंगे तो परमेश्वर आपको यूं ही अच्छी नींद प्रदान करेंगे और परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। परमेश्वर की आवाज़ आप सुन पाओगे, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करेगी, अभिषेक उतरेगा और अभिषेक के द्वारा वो जुआ टूट जाएगा। और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों और दोस्तों और पड़ोसियों को भेजें, ताकि परमेश्वर उनसे भी बातचीत करे, परमेश्वर के साथ उनका भी रिश्ता मजबूत हो जाए और जो भी हम वीडियो नए डालें और आपके पास पहले पहुंच सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। यदि आप इस प्रार्थना को सुनना चाहते या परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते तो निश्चय आज आप परमेश्वर से बात करने पाएंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। हालेलुया। यदि आप पूरा दिन प्रार्थना करते या सुबह प्रार्थना कर लेते हैं और शाम को प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये शैतान को आप मौका दे रहे हैं, शैतान को अनुमति दे रहे हैं, शैतान के मेरे जीवन में कार्य कर। यदि आप पूरा दिन प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भरे हैं, तो निश्चय आप रात को भी प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपसे बातचीत करेगा। तो हमें कई बार थक जाते हैं आलस के कारण या किसी भी प्रकार के कारण, आप नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई या ज़्यादा कार्य होने के चक्कर में या किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई बोझ आ जाता है, आप चिंता में हो जाते हैं और आपका शरीर काम नहीं करता। आप सोचते हो मैं लेटते लेटते प्रार्थना कर लूँगा या अभी थोड़ी देर बाद प्रार्थना करूँगा, या समय के देखते हुए बोलते हो कि अभी प्रार्थना कर लूँगी, अभी लेटी हूँ उठ के प्रार्थना कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आपको अच्छी गहरी नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं और दोबारा उठ के आप प्रार्थना नहीं करते। ये किसकी चाल है? ये शैतान की चाल है, जो आपको कमज़ोर बना देता, आपके जीवन में आलस डाल देता है, नाना प्रकार की चिंताएं डाल देता है। ये कोई शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा। अगर आप मसीह भाई बहन हैं तो निश्चय प्रार्थना करेंगे और वो बंधन टूटेगा, शैतान आपके जीवन में कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, और इस समय हमें ज़रूरत है प्रार्थना की। एक प्रार्थना योद्धा बनना है और प्रार्थना में आप जय को प्राप्त करेंगे। जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर उसमें जयवंत करेगा। अगर हम सही समय प्रार्थना नहीं करते, सही समय में हम जागते नहीं, तो चोर और चोरी करके उठा लेके जाएगा। इसलिए जब सही ताला में चाबी लगाओगे, सही समय पे आप प्रार्थना करोगे, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके अपने जीवन में कुछ भलाई देखना चाहते, कुछ अच्छाइयाँ देखना चाहते, या कोई कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई लिखाई किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चय आप प्रार्थना करो। ये समय है प्रार्थना करने का। कितने भी थकावट आपके जीवन में क्यों ना हो, आप घुटने पे होके प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर एक अच्छी नींद भी देगा और परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते था और उस बातों को अपने चेलों को भी सिखाता था, और आज हम सभी को सिखाया बताया हमें प्रार्थना करना। शैतान कब कार्य करता है? जब हम सोते हैं। गलत भावनाएं, गलत विचार, गलत काम, शरीर की अभिलाषा हमारे अंदर डाल देता है, गलत बीज डाल देता है और हम उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। हमें कोई भी उस जब जाते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है,
बड़ा शैतान हमें आनंद देता, बड़ी सुख शांति देता। जब हमारे जीवन में आंधी तूफान नजदीक आ जाता तो हम हाय हाय करने लगते, हाय प्रभु हमें बचाओ, हाय प्रभु हमें बचाओ। हमें हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो भी शैतान से आप विजय प्राप्त करोगे, तभी आप लड़ पाओगे युद्ध, तभी आप जीवित जयवंत हो पाओगे। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको घुटने में होके प्रार्थना करना है और खासकर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना है। आंखों को बंद करके शांत मन से प्रभु का धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है, परमेश्वर की तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना, उससे प्रार्थना करना, उससे बातचीत करना। परमेश्वर आपको यूं ही उठाएगा। और प्रार्थना आइए हम सभी के लिए करते हैं, उन भाई बहनों के लिए जो इस संसार में पड़े हुए, संसार के सदृश हो गए हैं और शैतान के कहे हुए शब्दों के अनुसार वो चलते हैं। आज पूरा छुटकारा हो गया, शैतान का गढ़ आज टूटेगा। शैतान कमजोर है, वो पहले से हारा हुआ है, पहले से वो चिल्ला रहा है। और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना बड़ी है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता परमेश्वर भाई बहनों को तूने संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा प्रभु, इनके मांगने से ज़्यादा प्रभु इन्हें हिम्मत ताकत दिया, बल दिया प्रभु जी। पिता इनकी चिंता किया प्रभु, इनके हर एक बुराई से, पाप से, गुनाह से बचाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते, आपने अनुग्रह दया किया खुदावन, आपका धन्यवाद देते, आपने इन पर करुणा किया, धन्यवाद देते, इन्हें आपने संभाला इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में जितने भी आलसपन है, कमजोरियां हैं, निराशाएं हैं, चिंताएं, शरीर की अभिलाषा है, दुष्ट का प्रभाव है, मसीह यीशु के नाम से भाई बहन के जीवन को छोड़ के मसीह यीशु के नाम से बाहर जा, यीशु के नाम से शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा डालते हैं यीशु मसीह के नाम से। तूने शत्रु की सारी सामर्थ्य पे तूने मुझे अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया, रोग बीमारियों पे अधिकार दिया, शैतान की शक्तियों पे अधिकार दिया। उस अधिकार को मसीह यीशु के नाम से इस्तेमाल करते हैं। दुष्ट का प्रभाव यीशु मसीह के नाम से भाई बहन के जीवन को छोड़ के बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। एक एक जन को फ्री कर, आजाद कर पिता परमेश्वर। जब ये सोए पिता परमेश्वर, आप इनसे बातचीत करना प्रभु, इनके से पिता इन्हें दर्शन देना प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर इनकी योजना परमेश्वर जो है पिता, इनसे बातचीत करना, इन्हें बताना प्रभु, सही मार्गों पे सही मार्गदर्शन देना प्रभु जी। आपकी दया अनुग्रह इनके जीवन में बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिस बिस्तर पे सोते प्रभु जी, जिस घर में रहते प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से जल और लहू का आत्मा इनके अंदर काम करे प्रभु। एंजल स्वर्गदूत साथ स्वर्गदूत कार्य करे मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। एक एक जन के ऊपर लहू का बाड़ा बांध देते पिता परमेश्वर, लहू लगाते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पिता परमेश्वर याकूब का घराना, इसहाक का घराना, अब्राहम का घराना उद्धार पाए मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता इनको चंगाई दे, ब्लेसिंग दे प्रभु, इनको पूरी छुटकारा दे पिता परमेश्वर। निश्चय तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जो इनका पिता गलत संबंध है प्रभु, गलत रिश्ता है मसीह यीशु के नाम से सब टूटे, राख हो जाए, यहोवा की आंख से जला देते, नष्ट हो जाए, जलती हुई तीरों को बुझा डालते मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी। न तो रात को चांदनी से, न तो दिन को धूप से, न तो रात को चांदनी से इनको कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से इनकी रक्षा करे, इनके प्राणों की भी रक्षा करेगा पिता परमेश्वर। ना पिता परमेश्वर, ए पिता परमेश्वर 91 वजन सहित इनके जीवन में कार्य करे मसीह यीशु के नाम से खुदावन। एक जन को फ्री कर, इनके बाल बच्चे, इनके घराना मसीह यीशु के नाम से आशीषित हो जाए यीशु के नाम से। ओ पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ प्रभु छुया प्रभु जी, चंगाई की सामर्थ, चंगाई वाला हाथ प्रभु, बरकत वाला हाथ प्रभु इनके ऊपर रख खुदावन, इनको पूरी तरह की छुटकारा दे पवित्र आत्मा। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता इनके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े पति पत्नी में है प्रभु, पिता परमेश्वर का अच्छा रिश्ता नहीं है प्रभु जी, पिता तूने मेल मिलाप करवाने आया है प्रभु। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है पिता परमेश्वर। इनके जीवन में मेल मिलाप है प्रभु, लड़ाई झगड़े मसीह यीशु के नाम से खत्म हो जाए, बीमारी समस्या परेशानियां सब खत्म हो जाए, जल के राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। लहू का बाड़ा बांध देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आप इनसे बात कर प्रभु, इन्हें एक अच्छा मार्ग
मार्गदर्शन दे प्रभु, इनका अपने राहों पे चला प्रभु, अपनी विधियों पे चला पिता परमेश्वर। इन्हें हिम्मत देना, बल देना, ताकत देना प्रभु जी। इनके जीवन में पिता आत्मा आप कार्य करना प्रभु। किसी भी प्रकार की बीमारी है, समस्या है प्रभु, उसमें उलझे पड़े हैं प्रभु जी, उससे बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन बच्चों बुजुर्गों को तू निकाल पिता परमेश्वर, सबको ब्लेस कर आशीष दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर यदि किसी के पास बच्चे नहीं है प्रभु जी, पिता पाँच कहलाती है, लोग उन्हें धोखा देते प्रभु, लोग उन्हें पिता परमेश्वर अपमानित करते, दुख देते प्रभु जी, लोग पिता परमेश्वर उनकी निंदा करते प्रभु जी, ताने मारते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक बांझपन की आत्मा, श्रापित आत्मा, गंदी आत्मा बाहर यीशु के नाम से, इनके जीवन को छोड़ के आउट यीशु के नाम से। खुदा बने के जन को हील कर प्रभु जी, चंगाई दे पिता परमेश्वर, आशीष दे प्रभु जी। ए पिता परमेश्वर बांझपन का श्राप टूट जाए प्रभु जी, एक आनंद करने वाली माँ बना प्रभु, दूध पिलाने वाली माँ बने प्रभु जी। इनके गोंद हरा भरा हो जाए प्रभु, इनकी कोख हरा भरा हो जाए प्रभु। हर एक जादू टोने के श्रापित गंदी आत्मा बाहर यीशु के नाम से, पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते। यदि एक घर बनाना चाहते प्रभु, कई सालों से कई महीनों से परेशान है, बनाना चाहते नहीं, असफल हो जा रहे प्रभु, इनके घर को यहोवा आप बनाए। तूने कहा प्रभु जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मसीह यीशु के नाम